Good morning, dear student. Our today's topic is capacitor. Our today's topic is capacitor. In previous video, we have learned about that what is capacitance of an isolated sphere. If we are taking a sphere of radius capital R, then we have find out that the capacitance of this spherical capacitor या spherical conductor was 4 pi epsilon naught R. पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर एक कैपेसिटर है या बेटर टू से एक कंडक्टर है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस कंडक्टर की रेडियस r है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आइए इस फॉर्मूले को हम अर्थ के लिए लगाते हैं। अर्थ इज ऑल्सो आई स्फीयर। अर्थ को भी हम एक स्फीयर ही कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर अर्थ एज ए स्फीयर। अगर हम अर्थ के रेडियस की बात करें तो अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। अगर हम अर्थ की बात करें, जैसे पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि जो एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर का, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर हम ये अर्थ के लिए अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें? क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो ए स्फीयर। अर्थ अगर एक स्फीयर है तो उसका रेडियस कितना लेते हैं 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर, यानी 648 किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 1 2 3 इतने मीटर, यानी हम कह सकते हैं 6.4 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर, ये रेडियस होगी। अगर मैं इसको अप्लाई करूं यहाँ पे, यानी अगर मैं अर्थ जितने बड़े कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालूं तो कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह रखेंगे 6.4 इंटू 10 पे पावर 6, कितना हो जाएगा c इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 पे पावर 6। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आता है 711 माइक्रोफैराड। यानी अगर हम अर्थ जितना बड़ा, अर्थ से ज़्यादा बड़ा एक कंडक्टर ले नहीं सकते, स्फेरिकल कंडक्टर, तो अगर हम अर्थ जितना बड़ा एक स्फेरिकल कंडक्टर लें तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा 711 माइक्रोफैराड। अगर देखा जाए तो अर्थ जितने बड़े कंडक्टर का इतना कम फैरेड में भी नहीं आया। दिस कैपेसिटेंस इज नॉट इन फैरेड ऑल्सो। इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम हियर इट इज क्लियर कि फैरेड को कैसे दिखाएंगे? फैरेड को कैसे दिखाते हैं? फैरेड को हम F से दिखाते हैं। तो फैरेड इज टू बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। और अगर हम इतने बड़े बड़े कंडक्टर्स को लेंगे, जितना बड़ा बड़ा कंडक्टर, जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 फैरेड का कंडक्टर बनाना है, एक ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो नाउ वी कैन इमेजिन कि वो अर्थ से भी बड़ा हो, इट विल बी बिगर देन अर्थ। तो अब क्या किया जाए? नाउ व्हाट वी शुड डू? अब हमको एक ऐसा अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा जिससे हम एक छोटी सी जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए। हमको अब एक ऐसा आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे हम छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या करें? स्टोर कर पाए।
इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक इस तरह से एक प्लेट ले लीजिए। सपोज दैट वी आर टेकिंग एनी प्लेट, सपोज दैट मान लीजिए ये इस तरह से एक प्लेट ले लिए, इस तरह से। तो इस प्लेट को हम ऐसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे तो सिर्फ ये लाइन दिखेगी, ठीक। तो ये प्लेट है, इस प्लेट का प्लेट एरिया हमने ए ले लिया, इस पे हमने मैक्सिमम चार्ज जो ये बियर कर सकता है, जो ये होल्ड कर सकता है, वो हमने कितना दे दिया, Q। और इस समय चूंकि इस पे मैक्सिमम चार्ज है, तो इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो हमने ले लिया V, ठीक। एक प्लेन शीट है ऐसे, यूं ऐसे, और इसको इस तरह से रखेंगे तो हमको सिर्फ ये दिखेगा, वही है, ठीक। इस प्लेट का प्लेट एरिया A है, इस पर मैक्सिमम चार्ज Q दे दिया, मैक्सिमम पोटेंशियल V हो गया, ठीक। अब इससे ज्यादा इस पर चार्ज नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे, इसके बगल में एक अनचार्ज्ड इसी के जैसा, एकदम ऐसा ही, इतने ही एरिया का, इतने ही डायमेंशन का, लेकिन अनचार्ज एक कंडक्टर यहां लाके रख देंगे। क्या होगा, अब इस पे तो हमने प्लस Q चार्ज दे रखा है, हर जगह कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक। अब क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और दूसरे साइड जैसे मान लीजिए प्लेट है ना, तो इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। इस प्लेट को हटा देंगे, ये फिर अनचार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को घटा देगी, मान लीजिए घटा दिया, इसने इसके पोटेंशियल को कुछ घटा दिया। कैसे घटाएगा, नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे, इस जगह पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर देगा। वही ये जो है पॉजिटिव चार्ज, ये यहां के पोटेंशियल को कुछ बढ़ा देगा। यानी अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को घटा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के करीब है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का, यानी ये V1, नेगेटिव चार्ज का V1 है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज का असर थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ओवरऑल जो पोटेंशियल है, जो ओवरऑल पोटेंशियल है कितना है, V पहले से था, इसने घटाया और इसने बढ़ाया। ये जो ओवरऑल पोटेंशियल है ये अब V से, किससे, इससे कम हो जाए। मीन्स व्हाट आई वांट टू से, ओवरऑल पोटेंशियल V माइनस V1 प्लस V इज स्मॉलर देन, पहले वाले से कम हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि इसका पोटेंशियल कम हो गया, यानी इसका इलेक्ट्रिक लेवल कम हो गया, अब हम क्या करेंगे, जिस कंडक्टर पे सिर्फ Q चार्ज स्टोर हो सकता था, अब हम उसको और चार्ज दे सकते हैं, ताकि ये जो पोटेंशियल घट गया है ये वापस अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए। यानी जब Q1 दिए तो वापस ये बढ़ के कितना था, इतना था, इतने से बढ़ के इतना हो गया, वापस मैक्सिमम हो गया। अब हम इसको और अब फिर पोटेंशियल नहीं दे सकते,
अब क्या करें, अगर मुझे और बढ़ानी हो तो क्या और बढ़ सकता है? यस, और बढ़ सकता है। कैसे और बढ़ेगा? हम इस प्लेट को, आउटर सरफेस को अर्थ कर देंगे। जैसे मान लीजिए प्लेट है ना, तो ये थिकनेस है, जिस थिकनेस से ये फेस और ये फेस सेपरेट है, तो हम इधर अर्थिंग दे देंगे। देखिए अर्थिंग होने की वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सब अर्थ में फ्लो हो जाएगा। तो आप कहिए पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो हो रहा है, या कहिए इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आके इस प्लेट को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। यहाँ पे न्यूट्रल कर देंगे। जब न्यूट्रल कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ चार्ज हट जाएगा। अब देखिए सीक्वेंस क्या था, व्हाट वी हैव गिवन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले चार्ज Q था और पोटेंशियल V था मैक्सिमम। अनचार्ज कंडक्टर ले आए तो इस निगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को घटा दिया और पॉजिटिव वाले ने बढ़ा दिया। ओवरऑल ये पहले वाले से घट गया। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको और चार्ज दे दिया ताकि ये वापस अपने मैक्सिमम पे आ जाए। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमने इसको अर्थ कर दिया। जब हम इसको अर्थ कर देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया, यानी बढ़ाने वाला फैक्टर जो है वो हट गया। तो अब जो बढ़ाने वाला फैक्टर था वो हट गया, तो अब पोटेंशियल पहले से और ज्यादा घट गया। नाउ पोटेंशियल डिक्रीजेस मच मोर, और डिक्रीज हो गया क्योंकि जो बढ़ाने वाला फैक्टर था वो तो खत्म हो गया। तो अब हम इसको फिर और चार्ज दे सकते हैं। क्यों? ताकि ये वापस अपने पोटेंशियल पे बैक हो जाए, है ना। तो अब अगर हम गौर से देखें तो जिस पे पहले खाली Q चार्ज स्टोर था उस पे अब इतना चार्ज स्टोर हो गया, यानी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ दिस कंडक्टर इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर नियर इट। यानी ये कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर नियर इट। यानी एक कंडक्टर के बगल में अगर हम अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लेते हैं तो उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स टू स्टोर लार्ज अमाउंट of charge in small region। तो एक कंडक्टर्स का अरेंजमेंट ताकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एक छोटी सी जगह में स्टोर कर पाए इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। इसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। यानी ये जो अरेंजमेंट हमने किया है जिस वजह से एक कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी देखिए बढ़ गई, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि एक चार्ज कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, या बेटर टू से एक कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर उसके बगल में एक अनचार्ज अर्थ कंडक्टर को रख दें। दिस इज आवर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या था, चार्ज स्टोर करना था। तो हमने क्या किया, देखा कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, अर्थ जितना बड़ा है उसकी भी कैपेसिटी 1 फैरेड नहीं हो रही है। तो अब क्या किया जाए, एक अरेंजमेंट किया जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को कम से कम जगह में स्टोर कर पाए। तो उसका आंसर क्या आया, कैपेसिटर। यानी ये अरेंजमेंट है जिससे हम लार्ज चार्ज को छोटे एरिया में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक कंडक्टर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी को बढ़ा के। तो दिस वाज आवर कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटर। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से अरेंजमेंट संभव हैं, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।